हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। आज हम फिर आ गए एक नई वीडियो में और इस वीडियो का नाम है ऑपरेटर के मन की बात। हम हर संडे को ऑपरेटर के मन की बात, यूसीएल ऑपरेटर के मन की बात को रखते हैं। हर संडे को एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें यूसीएल ऑपरेटर के मन की बातें होती हैं, आधार ऑपरेटर के मन की बातें होती हैं और सीएससी ऑपरेटर के मन की बातें होती हैं। तो क्या इसमें हम बात बताएंगे आपको, क्या तुम्हारे मन में है और क्या हमारे मन में है और क्या यूआईडीआई के मन में है, तो वो सब चर्चा करते हैं हम संडे को इस वीडियो में। और इस मन की बात में आज हम आपको बताएंगे क्या क्या आपको यूसीएल के लिए चाहिए और क्या क्या आपको यूसीएल में होना चाहिए। तो वो सब में हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहली बात यूसीएल में सबसे पहली बात यह है कि सर्विसों को बढ़ाना। हर यूसीएल ऑपरेटर के मन में यही है कि इतनी हमारी सर्विसों को कम कर दिया है कि हमारे सेंटर चलना भी मुश्किल हो गए हैं। बहुत से यूसीएल ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके पास केवल 1-2 ट्रांजैक्शन ही हो पा रहे हैं पूरे दिन की क्या बात करें, हम पूरे महीने में केवल 4-5 ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और कुछ भी यूसीएल ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी दुकानें मार्केट में हैं या अच्छी मतलब घनी आबादी में हैं, तो उनके भी ट्रांजैक्शन तो उनके भी कम हो रहे हैं। लेकिन उनके ये है कि उनके 10-20 या 50-40 या 100 के करीब महीने में पहुंच जाते हैं। पर डे उनका 10-20 का ट्रांजैक्शन हो जाता है। चलो इनकी तो बात सही है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो इनके भी कम हुए ना भाई। सर्विस कम हुई तो ट्रांजैक्शन कम हुए। पहले लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए आते थे, अब वो लोग आते हैं तो हम उन्हें वापस कर देते हैं, तो ट्रांजैक्शन तो कम होंगे ही। वो हमारे भी हुए और उनके भी हुए। लेकिन उनका ये है कि वो मार्केट एरिया में है और घनी आबादी में है, तो इससे उन पर कोई मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उन पर ज़्यादा पड़ रहा है, उन यूसीएल ऑपरेटर पर ज़्यादा है जो लोग गांव या देहात एरिया में बैठे हुए हैं। यदि उनके पास कोई भी मतलब पहले अच्छा काम आता था, लेकिन अब ऐसा काम नहीं आ रहा है। कई बीएलई या कई यूसीएल ऑपरेटर मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि हम क्या करें, हमारे ट्रांजैक्शन बढ़ नहीं रहे हैं। यूआईडीआई के ऊपर से मैसेज आ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन बढ़ाओ। हम ट्रांजैक्शन कहाँ से बढ़ाएं। सर्विस ही 3 सर्विस रह गई हैं केवल। उसमें एक सर्विस तो ये है कि डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट करने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में अभी अधिकतर नहीं हो रहा है और ना ही ग्रामीण लोग इस बात पर कोई रुचि ले रहे हैं कि हमें अपने आधार कार्ड में 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कराने हैं या नहीं कराने हैं। यदि यूसीएल ऑपरेटर उसे बताता भी है तो भी वो उसे नेगलेक्ट कर देता है कि अरे हम क्यों पैसे बर्बाद करें, कोई फ़ायदा नहीं है कराने से, हमारा आधार कार्ड क्या बंद हो जाएगा। तो उन लोगों के, ग्रामीण लोगों के ये जवाब होते हैं। तो यूसीएल ऑपरेटर क्या करे, फिर बेचारा कुछ बोलता भी नहीं है। वो बोलते हैं कि हम अपने पैसे के लिए कर रहे होंगे, इसलिए बताना भी सही नहीं है। तो इस वजह से वो सर्विस तो केवल ना के बराबर चल रही है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन की सर्विस ना के बराबर है। अब बची 2 सर्विस। एक सर्विस आपके मोबाइल नंबर की रह जाती है, दूसरी सर्विस एड्रेस अपडेट की रह जाती है। चलो ये 2 सर्विस तो भी ठीक हैं। ये 2 सर्विस में काम भी चलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर मोबाइल नंबर ज़्यादा आते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा देखो तो आप मोबाइल नंबर वाले ज़्यादा आते हैं। इतने एड्रेस अपडेट वाले नहीं होते हैं कि रोज़ किसी का एड्रेस अपडेट तो होता नहीं है, या रोज़ किसी की शादी तो होती नहीं है भाई। शादी होकर आएगी तो भी वो 10-5 महीने बाद कराएगा और जब उसे कोई काम पड़ेगा तब कराएगा, वैसे वो कराएगा भी नहीं। तो मोबाइल नंबर वाले ज़्यादा आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जो यूसीएल ऑपरेटर है उनके वास्तव में उनके पास ट्रांजैक्शन की कमी हो रही है। उनके खर्चे तक नहीं निकल रहे हैं। मान लो महीने में उसने 10 या 15 या 20 ट्रांजैक्शन किए तो उससे क्या होगा,
अब जिन यूसीएल ऑपरेटरों के पास इतना ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उनके बेचारों के खर्चे भी नहीं निकल पाएंगे। अगर 10-20 ट्रांजैक्शन होते हैं तो इतना खर्चा तो स्टैटिक आईपी का लग जाता है। स्टैटिक आईपी का लग जाता है, इसमें इतना खर्चा तो 2000 रुपये पर साल लगते हैं, किसी के 2500 पर साल लगते हैं, ऐसे करके स्टैटिक आईपी का लगता है। तो ये पहली बात तो ट्रांजैक्शन की हो गई कि ट्रांजैक्शन बहुत कम हो रहे हैं और यूआईडीआई को ये पता है, अच्छी तरह पता है कि हमारी ट्रांजैक्शन कम क्यों हो रही है, क्योंकि सर्विस कम कर दी गई है। जब सर्विस कम होंगी तो ट्रांजैक्शन अपने आप कम होंगे, ये यूआईडीआई खुद जानता है, लेकिन सर्विसों को वो बढ़ाना नहीं चाहता। अब दूसरी बात हम आ जाइए स्टैटिक आईपी पर। जो यूसीएल ऑपरेटर के मन में बात चल रही है वो ये बात भी है कि हाँ, तुम यूआईडीआई स्टैटिक आईपी को हटा क्यों नहीं देता है। हमारे 2000 रुपये, 3000 रुपये, 2500 रुपये पर साल जाते हैं और काम भी इतना है नहीं, तो यूआईडीआई इस स्टैटिक आईपी को क्यों नहीं हटा देता है। जब आप यूसीएल ऑपरेटर की भलाई चाह रहे हो या उसकी मतलब ऐसी वो बात चाह रहे हो कि ये सही रहे, इनके ट्रांजैक्शन होते रहे, तो आप स्टैटिक आईपी को हटा दो। स्टैटिक आईपी को क्यों नहीं हटा रहे हो आप, जब सभी यूसीएल ऑपरेटर चाह रहे हैं कि आप स्टैटिक आईपी को हटा दो। जबकि कई लोगों ने एक मीटिंग हुई थी नवल सर के साथ, यूसीएल के जो नवल सर हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे यह प्रश्न रखा गया था कि आप स्टैटिक आईपी को क्यों नहीं हटा देते। तो उन्होंने बोला कि हमने ये प्रस्ताव ऊपर भेजा है यूआईडीआई के पास, वहाँ से अगर यदि कोई रिप्लाई आएगा तब हम आपको जवाब देंगे। तो ये तो यूआईडीआई नहीं हटाना चाहती है भाई, नवल सर ने तो अपनी तरफ से भेज दिया ऊपर, वो खुद तो हटा नहीं सकते, ये तो यूआईडीआई का फैसला है, वो हटा सकती है। तो यूआईडीआई को हटाना चाहिए, लेकिन यूआईडीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। तो ये यूआईडीआई की बहुत बड़ी गलती है। यदि आप ट्रांजैक्शन बढ़ा नहीं रहे हो, यदि हमें सर्विस नहीं दे रहे हो, तो हमारे खर्चे भी तो कम करो। आप सर्विस कम करते जा रहे हो, जिससे हम पे बोझ पड़ता जा रहा है। आप स्टैटिक आईपी को हटा दो, कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये तो बचेंगे हमारे पर साल के, उससे भी हमें कुछ ना कुछ। अरे ऑपरेटरों की मन की बात है कि आप स्टैटिक आईपी को भी तो बंद कर सकते हो, तो आप स्टैटिक आईपी को बंद कर दो। क्यों इस पर इतना मंथन किए हो। और एक जो 5 साल के बच्चों की आईडी है, आपने कहा था कि हम सर्विसों को, जो सर्विस हटाई गई हैं उनके बदले में कुछ नया काम दिया जाएगा। तो नया काम तो केवल चाइल्ड एनरोलमेंट का था, वो आपने दिया नहीं अभी तक, और हो सकता है कि यूसीएल ऑपरेटर को इसका काम ना मिले। तो आज के मन की बात में बस इतना ही, यही हमारे मन की बात थी और यूसीएल ऑपरेटरों के मन की बात थी। और यूआईडीआई के मन की बात क्या है वो तो वही बताएंगे, उनके मन की बात हमें कुछ नहीं पता, लेकिन यूसीएल के मन की बात की हमें पता है क्या चाहते हैं यूसीएल ऑपरेटर बेचारे, वो हम आपको दर्शा रहे हैं, इस वीडियो में दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं। यदि कोई गलती हो तो हमें माफ़ करें। सभी यूसीएल ऑपरेटर को धन्यवाद, नमस्कार।